अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक मजलूम औरत की स्टोरी, जिसका हस्बैंड बेचारा बोल भी नहीं सकता था, वो गूंगा भी था, इसके अलावा वो दिमागी तौर पे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, वो नशा भी करता था, वो उसको मारता पीटता भी था। लेकिन वो औरत सती सावित्री बनकर हकीकी मानों में अपने मिजाजी खुदा को एक खुदा के बाद का दर्जा देकर वो इसकी खिदमत भी करती थी, उसका इलाज भी करवाती थी, अपने बच्चों का खर्चा भी वो उठाती थी, खेतों में मेहनत मजदूरी करती थी, कपास भी चुनती थी। यूट्यूब चैनल भी था जिसमें उसका भाई उसके साथ 50% का हकदार था, क्योंकि वीडियो उसकी वो बनाता था, एडिट वो करता था, अपलोड वो करता था, थंबनेल बनाना सारा कुछ करना वो करता था। एक सगा भाई भाई अगर अच्छे खासे उतने खाते पीते हो, कमाते हो, बहन बेचारी गरीब हो, भाई उसकी कफालत करते हैं। भाइयों ने ये नहीं कभी कहा कि बहन के पल्ले से हम अपना पेट भरे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर साबरा के आते थे 1 लाख, तो 50,000 इमरान के, 50,000 होते थे साबरा के। तो इस जैसा बेगैरत इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा जो बहन की कमाई खाता था। अच्छा जी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो इस औरत पे और उसके बच्चों पे, उसके शोहर पे तरस खाकर उसको वहां से इमदाद वगैरह भी देते थे, और अब उसके शोहर का इलाज करवाने के लिए भी पैसे देते थे, बच्चों की परवरिश के लिए भी देते थे। हमेशा वो औरत रोना रोती थी कि मेरे शोहर को जब दौरा पड़ता है तो वो नहीं देखता, वो मुझे मार कटाई करता है, इसी वजह से मैं बच्चे लेकर अपनी माँ के घर आ जाती हूँ, और जब वो ठीक हो जाता है तो मैं चली जाती हूँ। देखें कि एक तरफ वो इलाज करवा रही थी, ये आप पॉइंट आउट करें, एक तरफ वो इलाज करवा रही थी, दूसरी तरफ जब उसको दौरा पड़ता था, जब वो बीमार ज़्यादा होता था, वो अपने मैके चली जाती थी। तो फिर उस बेचारे का इलाज तुम करवा रही थी या माँ बाप करवा रहे थे? जब तुम उधर चली जाती थी, एडसन तुम्हारा, चैनल तुम्हारा, तुम्हारे भाई के कब्जे में था, तो तुम हाँ का इलाज उसका करवाती थी। जब उसने ये देखा कि अब तो मैं मामू के बगैर रह नहीं सकती हूँ, उस औरत का लिंकअप हो गया अपने रिश्ते के मामू के साथ। वो इसके करता था, वीडियोस वगैरह एडिट करता था। भाई के बाद वो बंदा के पास चैनल चला गया उसका, भाई वीडियोस बनाता था, एडिट वो करता था, एक किस्म का मैनेजर उसने उसको रख लिया, वो था उसका रिश्ते का मामू। इसके बाद मामू ने जब उस पर गंदी नज़र रख ली, उसको अपनी जाल में फंसा लिया, तब उन्होंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। इससे पहले पहले वो औरत अब उस मर्द को अपने घर बुलाती थी। जब वो बुलाती थी, उसकी बेटी ने देख लिया, शायद उसके शोहर ने भी देख लिया। उस औरत ने अपने कुछ बातों का बहाना बनाकर वो औरत चली गई अपने माँ बाप के घर। इसके बाद जब वो लोग उसको मनाकर लाए, बच्चे उसके साथ थे, जब वो घर आई ईद पे, पता नहीं किस मकसद के लिए आई, शायद वो अपने बाप को बदनाम नहीं करना चाहती थी, अपने मामू ससुर को वो बदनाम करना चाहती थी। तो जब वो वापस आई तो अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ईद बनाई, हंसी खुशी अपने शोहर के हाथ से चूड़ियाँ पहनी। वो शोहर जो बकौल उसके लिए नामहरम हो गया था, उसने उस शोहर से खुला ले ली थी। तो बहुत ही ज़्यादा बातें, सारी स्टोरी आप लोगों के सामने आज रखूँगी। तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो जो नए चैनल पे आए हैं, तहे दिल से उनका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मोस्ट वेलकम आए हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। तो जी, ये कहानी थी कि वो आई है, उसने अपनी शोहर के हाथ से चूड़ियाँ पहनी हैं, तो उसके साथ खड़े होकर वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं, उसी के रूम में वो रात को ठहरी भी होगी। एक तरह से उसके बकौल की उसकी खुला हो गई थी। अब नदीम भाई उसके लिए नामहरम थे, क्योंकि वो औरत थी इद्दत में। इसके बाद वो औरत ईद के तीसरे दिन अपने मामू के साथ कोई चीज़ लेने के लिए गई, जो उसके ससुर भी हैं, अभी तक भी हैं। तो वहाँ पे उसने उस सांड को खड़ा किया हुआ था,
जो आज भैंसों को देखकर कह रहा था कि मुकद्दस को न दिखाओ भैंसें, मुकद्दस देखकर इनको डर जाएगी। हालांकि मुकद्दस के सामने हर रोज एक सांड मौजूद होता है, मुकद्दस उसको देखकर डरी नहीं है। भैंसों को देखकर डरेगी, उसको तो अब सांड को देखने की आदत पड़ चुकी है। जोटे को और सांड वो होता है ना, जो भैंसों वाला कट्टा हो, उसको सांड भी कहा जाता है, तो उससे मुकद्दस नहीं डरी जी। तो उस औरत ने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पाला, अपने बच्चों के लिए वो कपास भी चुनती थी, खेतों में भी काम करती थी, सारा कुछ करती थी। इसके बाद वो जो बच्चे थे जो मेहनत से पाले गए थे, एक ही झटके में उनको अपने से उतार फेंका। छोटा बच्चा गोद में था, गोद में उठाकर उसको दूसरी तरफ फेंका, अपने कपड़े झाड़े, गोद झाड़ी, दुपट्टा झाड़ के वो औरत मामू के साथ बैठकर चली गई। बकौल मामू के कि वो दुबई गई थी। इसके बाद जी वहाँ पे अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब नए सिरे से वो कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि पिछले इस वाले किरदार तो पीछे रह गए, अब नई जिंदगी वाले किरदार आ गए थे। जब मामू के घर गई तो देखा तो मामू के घर में तो जैसे एक डरबा होता है ना, जहाँ पे मुर्गियों को हम लोग रखते हैं और वो रोज सफाई करते हैं, वहाँ पे गंद वगैरह पड़ा होता है। तो मामू का घर उससे भी बदतर था, क्योंकि मामू मेहनत नहीं कर सकता था, औरतों की कमाई खाता था, हर किसी के चैनल उसके पास थे। उसने इसको बोला था कि अपने साथ रकम भी लेती है ना। पहले इस औरत ने उसको मोटरसाइकिल भी लेकर दिया था। इसके बाद जी उसने जो रकम वो औरत लेकर गई, जो उसने अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीना, वो उसने मामू के गोद में डाला और उसका घर का काम करवाने लगी। कुछ उसने पैसे रखे, जिस पैसे से उसने अपने लिए जहेज लिया। इसके बाद जी वहाँ पे जाकर उसने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी, बहुत ही पुरसकून गुजरेगी, क्योंकि वहाँ पे जो शोर था वो दुख सुख नहीं बांट सकता था, वो इसको विजिट कहीं करवा नहीं सकता था, कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकता था। अब उसने वो साथी चुना था जो उसके दुख सुख शेयर करने वाला हो, जो उसको लेकर बाहर समोसे खिला सके, पकौड़े खिला सके, दही बड़े खिला सके और पानी पूरी खिला सके, चाट खिला सके। वो टेढ़े मेढ़े दांत उसके थे। वो औरत थी एक ड्रैकोला, खून चूसने वाली औरत थी। वो एक नागन थी जिसने इतने सारे रिश्तों को डसा, इतने सारे रिश्तों का उसने खून निचोड़ा, खून पिया। अब उसने ये सोचा था, ख्वाब देख रही थी कि मेरी आने वाली नई जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, मेरा मामू मुझे एक रानी बना के रखेगा, मुझे पलकों में बिठाएगा, उसकी माँ बहनें मेरी आगे पीछे फिरेंगी, क्योंकि मैं इतना पैसा और इतने बड़ा चैनल लेकर उनके घर जा रही हूँ। तो आखिर में क्या हुआ? आखिर में हुआ कि गुरूर का सर नीचा हो गया और वो औरत जो इधर बेचारी काम धंधा करती थी, बच्चों को पालती थी, अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि 3 बच्चों का वो पेट पालती थी, और अब जिसके घर गई वो उसका भी पेट पाल रही, उसके साथ साथ उसकी बहनों के बच्चों का, पूरी उसकी फैमिली का। इवन कि वो जो छोटी सी बेटी मुकद्दस है, अल्लाह जाने इनकी है, कहीं वो अडॉप्ट की गई है, वो उस बच्ची की भी साथ परवरिश कर रही है और साथ में घर का काम भी कर रही है। उस छोटी सी बच्ची, अगर वो जावेद अंकल की बेटी है तो उनकी माँ अपनी पोती को क्यों नहीं उठाती? अरे दादियाँ तो इस दिन के लिए दुआएं मांगती हैं कि कोई ऐसी घड़ी करो, अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करे, हम दादा और दादी बने। कभी दादा ने नहीं देखा कि उसने उठाया हो। एक बार वीडियो में हमने देखा कि वो बच्ची रो रही थी और साथ ही चारपाई पर उसका दादा भी बैठा हुआ था, लेकिन उसके दादे ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मेरी पोती इतनी मिन्नतों मरादों से, इतनी मुश्किलों परेशानियों से वो हमें मिली है और वो रो रही है। जब उसका दिल उदास होता है तो वो कहती है मुझे बाहर लेके चलो। कल था नदीम भाई का निकाह, कल साबरा का सारा प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसने लोगों को दिखाना था कि मैं बहुत खुश हूँ। नदीम को अगर अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिली है तो मुझे भी मामू अच्छा खासा हट्टा कट्टा सांड जोड़ा मिला है। अब मैं उसके साथ बाहर जाकर पिकनिक मनाती हूँ, आज का दिन में यादगार करती हूँ। लेकिन मामू ने वहाँ पे भी इसको फिट्टे मुंह किया। मामू हमेशा की तरह उस बकरी को खेतों में चराने के लिए लेकर गया। जहाँ पे जाती है खेत ही दिखाती है, खलिहान दिखाती है, बाग दिखाती है। लोग कहते हैं कि हम फीड अप हो चुके हैं रोज के रोज आप लोगों के ये ड्रामे देखकर।
तो खुदा रहा आप लोग ये ना दिखाया करें। लेकिन उसके मामू के पास तो 4 पैसे भी नहीं है वो उसको होटल लेके जा सके, किसी अच्छी सी जगह ले जाकर उसको डिनर लंच वगैरह करवा सके। तो आज साबरा तुम्हारे हाथ में क्या आया? सवाए पछताने के तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने नदीम भाई को इतना अच्छा इनाम दिया। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि उन दोनों की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो, उन दोनों में प्यार हो जाए, जो उनकी शरीके हयात बनी है ना, हकीकी मानों में वो उनकी शरीके हयात साबित हो, वो उनसे एक अच्छी और वफादार बीवी की तरह प्यार करे, उन बच्चों को हकीकी मानों में माँ का प्यार दे। आमीन सुम आमीन। हम तो यही दुआ करते। और अल्लाह पाक नसीमा आंटी और उसकी नंदों को भी उसके हक में अच्छा करे, क्योंकि पहले उनकी देखो बा गई थी, अब उनको भी होश आना चाहिए कि हमारे बेटे को उन्होंने बगैर किसी शर्त के, बगैर कुछ लिखाए पढ़ाए वो लड़की दी है, तो हम उसकी हकीकी मानों में एक बेटी की तरह करें। तो अल्लाह पाक उनके भी दिल में, दोनों घरानों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और वफादारी डाले। लेकिन आज साबरा तुम्हें क्या मिला? तुम आज पछता रही हो। तुम्हारी आंखों में एक पछतावा और एक दर्द है। एक माँ होते हुए बच्चे ये थमने लगा रहे हैं कि हमारी नई अम्मी। आज डूब मरने का मकाम है साबरा तुम्हारे लिए, क्योंकि उन बच्चों को, उनके बच्चों के बाप को एक नई बीवी मिल गई है। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या आया? तुमने अपना घर भी खोया, अपने बच्चे भी खोए, और उन चीज़ों को, हीरो को तुमने दुदकार कर, जो कोले की कान तुमने लिए ना, हर रोज़ डेली, रोज़ के रोज़ तुम्हारा मुंह भी और तुम्हारे हाथ भी काले होते हैं, क्योंकि हीरो को छोड़कर जो इस तरह कोयलों का इंतखाब करता है ना, तो उसके हमेशा हाथ काले होते हैं। आज तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुमसे रिश्ते भी छिन चुके हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से जो मिलते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बाकी कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं है। कोई बरादरी वाले तुम्हारे घर में नहीं आते जाते हैं। आज तुम एक जानवर की तरह अकेली बैठी हुई हो। उन लोगों के पास फिर भी नए रिश्ते बन चुके हैं, और वो बाकायदा कानूनी तरीके से और इस्लामी तरीके से नदीम भाई ने अपनी ज़िंदगी में उस औरत को शामिल किया है। तुम्हारी तरह वो बाकर नहीं आई, तुम्हारी तरह उसने हराम का रिश्ता नहीं अपनाया, हलाल का रिश्ता अपनाया है। और हलाल के रिश्ते में अल्लाह पाक बरकत डालते हैं और इंशाल्लाह डालेंगे भी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।